स्वामी जी, जब ये महाभारत का युद्ध हुआ था, तो जैसे टीवी में देखा है ना, थोड़ा सा अपना मैं भी गणित लगा रहा हूँ कि ऐसे कुछ हुआ होगा कि युद्ध की तैयारी हुई दोनों तरफ, और अर्जुन भी पूरा तैयार था युद्ध करने के लिए। ऑब्वियसली जब मैं अर्जुन हूँ, मैं वहां तक चला गया तो मैं युद्ध के लिए मेरा पूरा मैं तैयार तो था ही लड़ने के लिए। फिर क्या ऐसा हुआ जब वो टीवी में दिखाया था, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने कृष्ण को बोला कि आप जो रथ मेरा दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो। वहां जाके जो अर्जुन को क्या हुआ ऐसा कि वो कांप गया या डर गया कि नहीं मेरे को, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसा तो मैं संन्यास ले लूं, या मैं भीख मांग के हम लोग खा लेंगे, मैं अपने रिश्तेदारों को क्यों मारूं, या उन जिनों से मैंने ये सीखा है हथियार चलाना, उन्हीं गुरुओं का मैं हत्या करूं। मतलब फिर बीच में जाके ही क्यों उन्होंने, मतलब क्या ऐसा हुआ होगा उनके मन में कि वो उन्होंने एकदम बोला। आई थिंक उसके बाद ही जो है सारी गीता की भूमिका तैयार हुई, उसके बाद से ही अर्जुन ने, वो कृष्ण ने बोलना शुरू किया। ठीक है, देखो पहली बात तो यह है कि अर्जुन अभी मन से लबरेज है, अभी युद्ध लड़ रहा है, संसार का हिस्सा है, तो उसमें मन भी है तो मन की मक्कारियां भी हैं, सभी तरीके की चीजें हैं। अब एक बड़े मजे की बात है कि एक योद्धा के साथ किस तरीके की चीजें घटती हैं उनको जरा समझ लेने की जरूरत है। ये बात पक्की थी कि अर्जुन को मालूम था कि युद्ध होगा तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन युद्ध में जब वो रात को अपने विश्राम कर रहा होगा कक्ष में, तो उसको बहुत सारे ख्याल आए होंगे। पहली बार ऐसा था कि युद्ध में अपनों से युद्ध हो रहा था, और उसमें बच्चे भी शामिल थे, उसमें खुद के बच्चे भी शामिल थे, जिनसे खेला कूदा था, उनसे एक बार युद्ध पहले भी जबकि हो चुका था। एक युद्ध अपने ही इन्हीं सब लोगों से, कर्ण से और ये भीष्म पितामह और ये सब लोग जो थे, इनसे एक और युद्ध हो चुका था इससे पहले एक युद्ध हुआ होता है किसी और राज्य में, तब ये अर्जुन इनको अकेला हरा देता है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जब रात को अर्जुन ने सब बातों का एनालिसिस किया होगा, तो पहले जब युद्ध में हराया था तो उस समय अर्जुन अज्ञातवास में था और किसी के यहाँ नौकरी कर रहा था। मुझे वो नाम नहीं याद है, ऐसा कुछ मैंने भी देखा ही था किसी सीरियल में, महाभारत सीरियल में ही देखा था। तो किसी के नौकरी कर रहा होता है और वहां पे उस राज्य पे ये आक्रमण करते हैं कि इस राज्य में अर्जुन को निकलवाने के लिए आक्रमण करें, ताकि ये पकड़ जाएं फिर से, और फिर से इन्हें अज्ञातवास के लिए जाना पड़े 14 साल। तो उस समय अर्जुन इनको जब हराता है, आसानी से हरा देता है। ऐसा अर्जुन इस वक्त क्या हो गया, तो मनोविज्ञान के आधार पर इतनी बात थोड़ी समझी जा सकती है कि जब आदमी गरीब होता है ना, जब आदमी के पास जीवन के ऐश्वर्य को भोगने के साधन नहीं होते, तो वो उन चीजों को भोगने के लिए पूरा संघर्ष करता है। वो उसके लिए चोरी भी कर सकता है, चकारी भी कर सकता है, हत्या भी कर सकता है, लूटपाट सब कुछ कर सकता है। लेकिन फिर जब उसके पास सब तरीके के साधन उपलब्ध हो जाएं, भाई इस समय अर्जुन इंद्रप्रस्थ के राजकुमार हो चुके थे। इंद्रप्रस्थ जो कि उस समय का सबसे अच्छा जो है वो राज्य था, जिनके महल का निर्माण जो है वो बहुत भव्य तरीके से किया गया था, चारों तरफ के ऐश्वर्य मौजूद थे। तो आखिर इस ऐश्वर्य में पंगा क्यों लेना। फिर दूसरी चीज ये होती है कि जब तक अपनी दुकान ही ना खुली हो, तब तक तो दूसरे की दुकान लूट के हम अपनी दुकान खोलते हैं, लेकिन जब हमारी भी दुकान खुल जाती है तो हमारा मकसद ये होता है कि सामने वाले के जिंदा रहते ही हम अपनी दुकान अच्छी चला के दिखाएं। तो जिन लोगों के सामने उसे अपने अहंकार को पोषित करना था कि अब हम पे राज्य हो गया है, हम साम्राज्य, उन्हीं को मारने के बाद वो क्या करेगा। अगर वो उन सबकी हत्या भी कर दे तो फिर दिखाएगा किसको। तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे जानने वाले सारे लोग मर जाएं तो तुम अपना ऐश्वर्य दिखाओगे किसे दिखाओगे कि हमारे पास बड़ा धन हो गया। तो किसी फिल्म का एक छोटा सा डायलॉग था और वो बहुत मनोवैज्ञानिक है
कि मंजिलों पर पहुंचने की खुशी तभी होती है जब हम सफर साथ हों। जिन लोगों के साथ हम खेले कूदे बड़े हुए, जब वो हों तब कहीं मंजिल पे पहुंचने की खुशी होती है, क्योंकि उनको हम दिखा सकते हैं, मन मजा ले सकता है कि देखो हम सफल हो गए। लेकिन ये सब चीजें जब अर्जुन के साथ रात्रि में घटी, तो तुम ये तो पक्की जानो कि ये मन की मकारियां घट रही थी, किसी के अंदर बहुत प्राण नहीं तड़प रहे थे। अगर अर्जुन के अंदर वास्तविक प्रश्न होता तो गीता को घटने के बाद, युद्ध करने के बाद अर्जुन मोक्ष को उपलब्ध हुआ होता। लेकिन क्योंकि उसके वास्तविक प्रश्न ही नहीं थे, उसके कौतूहल थे, सिर्फ वो कौतूहल थे, और वो सोच रहा था किसी तरीके से युद्ध टाल दे। अब ये बताओ कि उस पूरे उसमें युद्ध टालने में कौन सबसे ज्यादा साथ दे सकता था? सबसे ज्यादा साथ दे सकते थे कृष्ण। तो उसने कृष्ण को ही अपने लपेटे में लिया। देखो, कहानी कहती है कि उसने कृष्ण से कहा कि हे पार्थ, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चले। अब यहां पे बड़े अच्छे से पंडित इसको व्याख्यान करेंगे। मध्य का मतलब मध्यमार्गी, ना इधर का ना उधर का, इस तरीके का व्याख्यान करेंगे। लेकिन मैं उसमें कुछ और देख रहा हूं। मध्य में वो किसी के चेहरे देखने नहीं गया, असल में वहां पर वो गया सिंपैथी गेन करने। वो परम मक्कार व्यक्ति उस समय हो गया था, धूर्त जिसको बोलेंगे। तो उसने उस धूर्तता दिखाने के लिए, अगर वो वहीं बैठ के रोने लगता, अगर वो उसी जगह खड़े खड़े और वहीं पे बैठ के रोने लगता, तो सामने वाली सेना पे ये प्रभाव जाता कि ये जो है कमजोर पड़ गया। और क्योंकि वो भाई क्षत्रिय था, अपने को कमजोर कैसे दिखाते? तो क्षत्रिय सिर्फ एक ही जगह अपने को कमजोर दिखाता है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध, और युद्ध से यदि क्षत्रिय भाग जाना चाहे तो या तो पीठ दिखा के भागे, अपमान हो, और या फिर वो धार्मिक बातें करके भागे जिससे उसका सम्मान हो। तो अर्जुन ने दूसरा रास्ता चुना, धार्मिक दिखाने का। तो उसने धार्मिक दिखाने के लिए किया काम ये कि अपने को कहीं पे भी नीचा नहीं दिखाना था, इसलिए वहीं पे संवाद नहीं किया। पहले बीच में गया, कृष्ण के साथ गया, फिर वहां जाके बोल रहा है कि कृष्ण मुझे घबराहट हो रही, मैं कप रहा हूं और मुझसे अब ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, मैं क्यों लड़ूं इनके साथ, क्या जरूरत है इसमें युद्ध लड़ने की। और फिर जैसे पंडित बात करते हैं वैसी बात कर रहा है। वो पंडित है नहीं, वो केवल उन तर्कों का उपयोग कर रहा है जिससे वो कृष्ण को राजी कर सके युद्ध समाप्ति के लिए। तो वहां पे अर्जुन मकारियां कर रहा है। हम यहां पे अगर ये सोचें कि भगवान के सामने कोई खड़ा व्यक्ति सच ही बोलता है तो हमारा सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि एक गुरु के सामने शिष्य जितनी मक्कारी से बात करता है उतनी मक्कारी से बात तो अपने जीवन में वो किसी से नहीं करता। पहली बार जब मेरे पास लोग आते हैं तो वो ऐसे हाथ जोड़ के आएंगे, ऐसे अहोभाव से भरे हुए कि अगर मैं उनसे कह दूं जंप तो वो 8वीं मंजिल से भी कूद पड़े, ऐसा प्रेम दर्शाते हैं। लेकिन वो प्रेम असल में सिर्फ मकारियां होती। थोड़ी देर बाद वो अपना ज्ञान प्रकट करने लग जाते। अर्जुन भी ऐसा ही कर रहा था। पहले बड़ी बड़ी बातें कि सब छोड़ देने योग्य है, बेकार है, क्या रखा, क्या करूंगा अपने को मार के, इन सब बातों के तहत अर्जुन आरंभ करता है। तो कृष्ण से जब ये वो बातें करता है तो सच कहें तो कृष्ण भी धोखे में आ जाते हैं। कृष्ण भी धोखे में आ जाते हैं। उसका थोड़ा सा कारण बता दो। ऐसा नहीं कि कृष्ण को धोखा दिया जा सकता है, बल्कि ऐसा है कि कृष्ण जैसा व्यक्तित्व इतना सहज होता है कि किसी की भी कही गई पहली बात को ही वो सबसे ज्यादा सही मानता है कि जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है। जब मेरे मन में छल नहीं तो सामने वाले ने जो कहा वो ठीक ही कहा, तो पूरी तरीके से छले जाने के लिए राजी होता है। किसी भी गुरु को अगर वो वास्तविक गुरु है तो आप पहले दिन सालवादी धोखा दे सकते हो, उसी दिन उसकी लुटिया उटिया सब चुरा के भाग जाओ, पूरे मौके हैं।
हम बता रहे थे। लेकिन जहां तुम 2-4 बातें कही और जहां तुम्हारी जुबान खुली और जहां तुमने अपना ज्ञान दिखाया, जैसे जैसे तुम अपना ज्ञान दिखाते हो उसको तुम्हारी मकारियां दिखने लग जाती हैं, फिर उसको धोखा देना असंभव होता है। इसीलिए महाभारत की इस चर्चा में शुरुआत के कुछ चर्चाएं बहुत मूल्यवान नहीं है। शुरुआत की कुछ चर्चाएं जहां वो समझा रहा नहीं भाई युद्ध लड़ना चाहिए, ये क्षत्रिय का धर्म है, हल्की फुल्की बात कर रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं अरे भाई रो मत, बच्चे ऐसे हल्के से समझा रहे हैं। लोग आते हैं मेरे पैर छूने लगते हैं, तो सच कहें तो शुरू में जब पहली बार पैर छूता है तो वो तो झुक रहा होता है, मैं रोक रहा होता हूं, मैं कहता भाई क्या खा यार पैर छूने, बेकार की बातें। लेकिन मैं अगर किसी को गहरे में जानूं कि वाकई में उसके अंदर बहुत गहरी श्रद्धा है और मैं देख चुका हूं, तो मैं उसको कभी भी पैरों में गिरने से रोकूंगा नहीं। क्योंकि सर क्या और पैर क्या, कोई अंतर थोड़ी ना है। लेकिन शुरू में जब वो आया है तो उसे सरलता के साथ बिल्कुल सामान्य से मनोविज्ञान से परिचित कराना पड़ता है। तो यही कहना पड़ता है कि भाई भाई रहने दे। तो उन्हें तो ये लग रहा था कि इस दिल भारी हो रहा है, इसका बेचारा परेशान है, तो उसको हल्के ढंग से समझा रहे थे। और मध्य में गया, मध्य में जाके वो वही चालाकी दिखा रहा है कि वहां रो के पीठ नहीं दिखाना चाहता। मध्य में बात कर रहा है तो वो ये सोच रहा है कि यहां पे बात करने से सामने वाली सेना पे भी प्रभाव पड़ेगा। वो मध्य में दोनों के बीच में है, दोनों तरफ ये चिंतन शुरू हो गया है कि ये मध्य में जाके कर क्या रहा है। तो वो सारी क्यूरियोसिटी इस ढंग से कर रहा है कि दोनों तरफ के लोग जो कि कृष्ण को मानते हैं, हो सकता है कि दोनों तरफ के लोग आए और कृष्ण से पूछें कि भाई कृष्ण हुआ क्या है। तो अगर मैं कृष्ण को राजी कर पाया तो दोनों पक्षों को कृष्ण आसानी से राजी कर लेंगे। इसलिए ये उसका मन के द्वारा फेंका गया एक जाल है और वो एक सामान्य मनुष्य का लक्षण प्रकट कर रहा है यहाँ पे, जहां पे वो जानता है कि अब जब मेरे पास भोगने के लिए पूरा ऐश्वर्य है तो मैं क्यों युद्ध लड़के अपना जीवन का नुकसान करूं, उस ऐश्वर्य को भोगूं। वरना क्या पूरी जिंदगी पहले गुरु के यहाँ शिक्षा लेते रहे, फिर आए थोड़े वक्त के लिए जो है राज्य में रह पाए, फिर हम ये हार उड़ के निकाल दिए गए, कभी वनवास चले गए, कभी अज्ञातवास चले गए, तो क्या जिंदगी भर यही करते रहेंगे क्या। अब जब युद्ध जीने का मतलब आया है, जब जीने के अवसर हैं, तो फिर जिया जाए और फिर दूसरों को दिखा के दिया जाए कि देखो हम शान से जी रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की अर्जुन की मनोदशा है। उस मनोदशा के साथ जो है कृष्ण का जैसा भी सुलूक है वो उसी मनोदशा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ पे गीता सही अर्थों में शुरू नहीं होती, बल्कि गीता अभी तैयारी कर रही है। अभी हम यहाँ पे अर्जुन जो है अपनी मकारियों को रख रहा है, एक आम आदमी के लक्षण प्रकट कर रहा है। लेकिन गुरु का एक फर्ज होता है, सदा से जिसने सत्य को जाना उसका एक फर्ज होता है कि बूंद चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसको भले ही नाली का रास्ता दिखाना पड़े, लेकिन अभीप्सा प्राणों में यही है कि एक दिन सागर तक पहुंच जाए। तो वो अर्जुन को भी इसी ढंग से टैकल कर रहे हैं। दिखाई ये दे रहा है और आगे चल के ऐसा दिखाई देगा कि कृष्ण जो है वो युद्ध करवाने के लिए बड़े लालायित हैं। लेकिन सच बात यह है यहाँ पे कृष्ण एक गुरु का रोल निभा रहे हैं। वो लालायित युद्ध कराने के लिए नहीं है, बल्कि वो कृष्ण के एक छोटी सी बूंद जो है उसको सही राह दिखाने पे पूरा जोर देते हैं। क्योंकि अगर एक बूंद को भी पूरी राह सही से दिखा दी जाए तो सागर आगे हो सकता है इसके मार्ग खुल जाते हैं। अगर सारी बूंदें भटकने लग जाएं तो सागर तक तो कुछ भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए अभी आरंभ है, अभी मामला थोड़ा आगे बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे उस और मनोविज्ञान को समझेंगे।